हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें हम लोग बात करेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो लिंक है उस लेक्चर का, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालें तो उसका अपडेट आप लोग के पास सबसे पहले आ जाए। और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडेड बाय द कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स डिक्रीजेज एज वी इंक्रीज दैट गुड्स कंजप्शन। मतलब कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो ये कहता है, इन दी सिंपल वर्ड हम लोग बात करें तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें सेब खाने, ठीक है। तो सेब हम लोग खाना चाह रहे हैं और यदि वो सेब हम लोग को मिल जाए तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो क्या होगा, हाई लेवल पे। क्योंकि हम लोग जिस चीज़ का डिमांड ले रहे हैं, मतलब जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि वो हमारे पास आ जाए और हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हाई लेवल पे होगा। बट धीरे धीरे क्या होगा कि आपने एक बार सेब को खाया, दोबारा से आपने एक सेब को लेके खाया, तीसरी बार खाया, चौथी बार खाया, ऐसे करते करते आपने 5-6 बार सेब को खा लिया। तो उसमें क्या होगा कि जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जब आपने फर्स्ट टाइम उस सेब को खाया उसके कंपैरिजन में वो डिक्रीज होता जाएगा। मतलब कि जैसे आपको प्यास लगा है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं इसमें हम लोग। तो जब आपको प्यास लगा होगा तो आपने क्या किया, पानी पिया अच्छे से, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था उसमें हाई लेवल पे था। लेकिन आप धीरे धीरे 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास पानी पिएंगे तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो पहले का जो आपने जो वाटर ड्रिंक किया उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम होगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि ऐसा टाइम जहाँ पे क्या होता है कि जो आपका कंजप्शन लेवल है, मतलब कि जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे हम लोग हमारा जो कंजप्शन है उसको इंक्रीज करते हैं। मतलब कि द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडेड बाय द कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स डिक्रीजेज एज वी इंक्रीज दैट गुड्स कंजप्शन। मतलब कि आप जो चीज़ चाह रहे हो उसका कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो कम होता जाएगा, क्योंकि आप उसको बार बार कंज्यूम कर रहे हो। आप जब बार बार उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उस चीज़ के लिए डिक्रीज हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में है कि आप लोगों से कोई भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडेड बाय द कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स डिक्रीजेज एज वी इंक्रीज दैट गुड्स कंजप्शन। ठीक है, आगे है कंजप्शन इंक्रीज ऑफ सेम गुड्स देन सेटिस्फेक्शन डिक्रीजेज। मतलब कि जैसे मैंने बताया कि आप किसी सेम गुड्स का कंजप्शन करते हैं बार बार तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। इसमें कुछ एजम्पशन है, यदि हम लोग इस लॉ को फॉलो करते हैं तो क्या क्या एजम्पशन इसमें होने चाहिए। यूनिट कंज्यूम्ड मस्ट बी होमोजीनियस। मतलब कि आप जिस प्रोडक्ट को या फिर जिस किसी ऑब्जेक्ट को बार बार कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब कि सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यूनिट कंज्यूम्ड मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज। जो आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसका एक कोई भी स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। यूनिट कंज्यूम मस्ट बी कॉन्टीन्यूस, यानी कि आप कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो कंटिन्यूसली आपको उसको कंज्यूम करना होगा। आगे है ओनली वन कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड एट ए टाइम। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक ही कमोडिटी को आपको कंज्यूम करना है। आगे है इनकम मस्ट बी कांस्टेंट, और आपका जो इनकम है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मैं पहले कवर कर चुका हूँ। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यदि आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी जो भी क्वेरीज होंगे उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। और यदि इस लेक्चर का PDF लेना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया था आपको, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है
और टेलीग्राम ग्रुप है, आपको वहाँ से इस लेक्चर का PDF ईजिली मिल जाएगा। थैंक यू।